नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। एक कलयुगी 16 साल के लड़के ने अपनी ही मां को बेरहमी से मार दिया। उस मां का कसूर सिर्फ इतना था कि उसको पबजी खेलने से मना करती थी। जी हां, खबर लखनऊ से है, जहां एक 16 साल का कलयुगी लड़के ने आधी रात को सोते हुए अपनी मां के सर में गोली मार दी, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मां की हत्या करने के बाद वो मां के शव को कमरे में बंद कर देता है और खुद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, मौज मस्ती करता है, फिल्में देखता है, कत्ल को लेकर तरह तरह की कहानियां करता है, मगर उसका गुनाह आखिरकार सामने आ ही जाता है। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में हंसता खेलता एक छोटा सा परिवार था। परिवार में एक माँ थी, 16 साल का एक बेटा और 10 साल की एक बेटी। परिवार के मुखिया आसनसोल में आर्मी में जेसीओ के पद पर तैनात थे। सब कुछ ठीक था, मगर शनिवार की रात सब कुछ बदल जाता है। 16 साल का एक लड़का आधी रात को उठता है, अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाता है और मां के सर में गोली मार देता है। मां मौके पर ही दम तोड़ देती है। मां को गोली मारने के बाद बेहद आराम से बगैर कोई चिंता किए अपनी बहन को साथ लेता है और दूसरे कमरे जाकर आराम से चैन की नींद सोता है। सुनने में अजीब लगता है, मगर सच्चाई यही है। उस रोज अपनी मां को गोली मारने के बाद 16 साल का बेटा चैन की नींद सो गया। रविवार सुबह हुई तो सब पहले जैसा था, सिर्फ अब मां नहीं थी। वो सबसे बेपरवाह सख्त दिल से बहन को कमरे में बंद करता है। कुत्ते को बांधते हुए सब नॉर्मल समझते हुए घर से निकल जाता है। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, पार्टी करता है, मौज मस्ती करते हुए शाम को वापस आ जाता है। यह अपने आप में हैरान करने वाला है कि अपनी ही मां को जान से मार देने के बाद कोई 16 साल का बच्चा इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। आरोपी नाबालिग बेटा दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती तो करता ही रहा, शाम को पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों को अपने घर बुला लिया। कमरे में मां का शव पड़ा था, मगर आरोपी इस बात से निश्चिंत हर वो काम कर रहा था जिस काम को उसकी मां उसको रोकती थी। उसकी बहन छोटी थी और भाई के इस हैवानियत से बेहद घबराई हुई थी। 16 साल का ये बच्चा किसी मंजे हुए क्रिमिनल की तरह काम कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है किसी क्राइम पेट्रोल की शूटिंग चल रही हो। वो घर से बाहर निकलता था तो बहन को कमरे में लॉक करके जाता था। बहन को डरा कर धमका कर कि तुम्हारा भी यही हाल करेंगे खामोश करा दिया। कई बार पड़ोसियों को कुछ शक हुआ, मगर वो पड़ोसियों से कह देता था कि दादी की तबीयत खराब है, माँ चाचा के यहाँ गई है। यही कहानी सुनाकर आरोपी ने अपनी बहन को एक पड़ोसी के यहाँ खाना भी खिलाया। लेकिन इस आरोपी की मुश्किलें तब बढ़ी जब माँ का शव सड़ने लगा था, उससे बदबू आने लगी थी। इसके लिए भी उसने शातिराना हरकत की। इधर आरोपी के पिता जो रोज अपनी पत्नी से फोन पर बात करते थे, मगर शनिवार से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इसी 16 साल के आरोपी ने एक नई कहानी बुनी। कहानी ये कि बाहर से कोई आया और उसने मां की हत्या कर दी। पिता के लिए बेहद दुखद घटना थी। उन्होंने तुरंत कहा, हरामखोर, मार दिया अपनी माँ को। पिता ने अपने भाइयों को फोन किया। आरोपी के चाचा और दादी इनके घर पहुंचे तो यहाँ भी आरोपी ने वही कहानी सुनी। आरोपी के चाचा ने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची तो पूरा कमरा दुर्गंध से भरा हुआ था। अब पुलिस के सामने सिर्फ 2 लोग थे जिनसे पूछताछ करनी थी। पहला 16 साल का आरोपी और दूसरी वो 10 साल की बच्ची जो इसकी बहन थी। पहली बार तो आरोपी ने पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश की। एक नई कहानी बुनी। इस कहानी में नया किरदार था इलेक्ट्रीशियन का। लड़के ने पुलिस को यही बताया था कि एक इलेक्ट्रीशियन था जो घर में काम करने आता था और उसी ने मां को एक रात पहले मौत के घाट उतारा। लड़का कह रहा था कि बीती रात को इलेक्ट्रीशियन ने उसकी मां की हत्या की, मगर शव से उठती दुर्गंध अलग ही कहानी बयां कर रही थी। इसलिए पुलिस ने पहले बच्ची से पूछा तो राज खुला और आखिरकार नाबालिग आरोपी भी टूट गया। घर में एक कुत्ता था, लेकिन इस आरोपी का दिमाग देखिए। उसने कुत्ते को ऐसी जगह बांधा कि कुत्ता उस कमरे में तक न पहुंचे जहां मां का शव पड़ा था। 16 साल के नाबालिग आरोपी ने अपनी मां को बेरहमी से मार डाला था, मगर असली बेरहमी उसने मां के कत्ल के बाद की। जिसने भी ये कहानी सुनी वो हैरान रह गया कि कोई कैसे इतना शातिर हो सकता है जो अपनी ही मां को मार दे और चेहरे पर शिकन तक न हो।